इसके बाद अब बिहार की सियासत पूरी तरह से बदल गई है और पलट गई है और पोस्टर्स के जरिए जरा आपको सियासी कहानी समझा देते हैं। देखिए सुबह की जो तस्वीरें आप देखिए, जहां आपको ललन सिंह भी दिखाई दे रहे हैं और नीतीश कुमार। 28 तारीख की तस्वीर सुबह लगी थी जब ये कयास चल रहे थे कि ललन सिंह जाने वाले, तो वो तस्वीर आप देखिए जिसमें आपको ललन सिंह नहीं दिखाई दे रहे हैं, शैलेंद्र कुमार और नीतीश कुमार साथ में दिखाई दे रहे हैं और सिर्फ कई पोस्टर्स में तो नीतीश है। 28 दिसंबर की ही शाम की तस्वीर, जब ये चर्चा होने लगी कि पोस्टर में ललन सिंह का है, तो शाम तक नए पोस्टर्स लग गए और उसमें श्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह की तस्वीर ऐड कर दी गई नीतीश कुमार के साथ। और आज की बैठक की तस्वीर देखिए 29 दिसंबर की, जहां सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार आपको नजर आ रहे हैं। तो ये जो पोस्टर्स हैं ये भी सियासी कहानी बताने के लिए काफी है कि कैसे कैसे चीजें बदलती गई। और चलिए एक और तस्वीर आपको जल्दी से दिखा देते। देखिए कार्यकर्ताओं को देखिए, होली खेल रहे हैं नीतीश, क्योंकि आप जेडीयू के अध्यक्ष बन गए तो उत्साह देख रहे हैं आप कार्यकर्ताओं में, कोई मिठाई खिला रहा है, होली खेल रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। और ये पटना की तस्वीर है, बिहार के पटना में लोग बेहद खुश हैं और लगातार खुशी जाहिर कर रहे हैं। और एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर, जहां पर चर्चा चल रही थी, बैठक चल रही थी। जरा तस्वीर देख लीजिए, नीतीश के समर्थन में खुलकर नारेबाजी हो रही है। ये एक तरह से लग रहा था कि बैठक से पहले ही ये एक इशारा था, क्योंकि समर्थन में नारे लग रहे थे, नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। एक बार सुनवा देते हैं नीतीश कुमार के भविष्य नीतीश कुमार। तो देखिए इशारा तो पहले ही दे दिया था कार्यकर्ताओं ने, लेकिन अब नीतीश की सियासत कैसे बिहार की राजनीति को पूरी तरह से बदलने वाली है, खेल क्या चल रहा है, चलिए जल्दी से आपको बता देते हैं। क्योंकि ललन सिंह मोदी और शाह पर सीधे हमले कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा है कि क्या एंटी बीजेपी छवि जो थी उसे खत्म करने की कोशिश कर रहे थे नीतीश कुमार, इसलिए ये फैसला उन्होंने लिया। दूसरा और कयास क्या लगाया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी का साथ टूटने में कहा गया कि ललन सिंह का बड़ा किरदार रहा था। जब सरकार तोड़कर दूसरी सरकार बनाई गई थी, आरजेडी के साथ बीजेपी का साथ छोड़ा गया था, तो कहा गया कि ललन सिंह उसमें की रोल प्ले कर रहे थे। तो ऐसे में क्या बीजेपी को संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार कि उन्होंने अब ललन सिंह को साइड कर दिया है, दरवाजे खुला रखना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के। वहीं लालू तेजस्वी की जमकर तारीफ, करीबी क्योंकि आरजेडी के बताए जा रहे थे, लालू से करीबी बढ़ रही थी, तेजस्वी यादव के करीब जा रहे थे। तो ऐसे में क्या नीतीश ने जेडीयू में जो सेंधमारी की संभावना थी उसको झटका दे दिया है। ये जो एक्शन है ये इंडिकेट कर रहा है कि हो सकता है कि ये फैसला इसीलिए लिया गया हो और यही सियासी संदेश नीतीश देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ललन सिंह को बाहर करने के बाद अब नीतीश क्या करने वाले, ये और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है? क्या नीतीश अपने लिए कुछ और प्लान कर रहे हैं और कुछ बड़ा संदेश इसके अलावा भी वो अपनी सियासी जो पूरी पिच है उसको क्लीन कर रहे हैं? क्योंकि देखिए चुनाव से पहले ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार ये चाहते थे कि जो पार्टी का पूरा कंट्रोल है उनके हाथ में आ जाए, वो सब कुछ तय तमाम करे, टिकट वितरण से लेकर सब कुछ। 2020 वाली जो गलती थी, जो उस समय टिकट वितरण हुआ था, उससे नाखुश अभी भी माने जाते हैं। और यही वजह कि हो सकता है नीतीश ने सोचा कि इस बार सब कुछ अपने हाथ में रखना है। ललन सिंह को हटाकर क्या इंडी पर दबाव भी बनाना चाहते हैं, क्योंकि ललन सिंह ही चेहरा थे जो इंडी गठबंधन से बातचीत कर रहे थे, जो बैठकें होती थी उसमें ललन सिंह ही यहां पर जेडीयू की तरफ से होते थे। लेकिन अब क्योंकि अध्यक्ष नीतीश कुमार है तो हो सकता है वो हो। ऐसे में पीएम उम्मीदवारी को लेकर जो उनकी कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा मानी जाती है उसको लेकर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं नीतीश कुमार, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं इंडी पर नीतीश की बात मानने का दबाव अब और बढ़ जाएगा, क्योंकि वो सीधे उस बैठक का हिस्सा होंगे जो सब कुछ तय करेगी। ऐसे में क्या नीतीश कुमार इस रणनीति से भी ललन सिंह को बाहर करना चाहते थे, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं।